मित्रों नमस्कार। ऐसे दौर में आपसे बात कर रहा हूँ जब हमारे यहाँ ये कहा गया था कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है, शीलवान बनाती है, और विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म, और धर्म से सुख, ये क्रम है। लेकिन आज मैंने देखा है कि बच्चे से लेकर बड़ों तक अधिकांश में इतना ईगो है, ईगो प्रॉब्लम बता दी गई आज तो, इतना अहम है। कोई पद मिल गया, धन आ गया तो मद, वो पद और धन हमारे यहाँ सिर पर बैठा रहता है। इसलिए हमारे वार्तालाप में सहजता नहीं रहती है। किस बात का मद मित्रों? हमने देखा है कि जब बाढ़ आती है तो बड़े बड़े 1-1 करोड़ की गाड़ियां, कारें, स्कूटर, सब ये ऐसे ऐसे कचरे की तरह बहते हुए दिखाई देते हैं। भूकंप आता है तो बड़े बड़े भवन, आलीशान भवन, जिनमें सारी सुख सुविधाएं हमने इकट्ठी कर रखी थी, धराशायी हो जाते हैं। सौंदर्य चला जाता है समय आने पर, धन उड़नछू हो जाता है। किस बात का मद? प्रकृति बड़ी है, प्रकृति की अनुकूलता अगर हमको मिल जाए तो आनंद आ जाता है। ये प्रकृति ईश्वर का अंश है। मुझे 1-2 घटनाएं याद आती हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे मित्र हैं श्री ऐसे काजमी साहब, स्टेट बैंक के मैनेजर से बड़े पद तक चले गए, और जब वो जीएम हुए, राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी हुए, जीएम हो गए, जब आए तो उनका संदेश आया व्हाट्सएप पर कि मैं जीएम हो गया हूं भैया। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया और मैंने कहा कि सर, आप इतने बड़े पद पर हैं और कितनी विनम्रता से, कितनी सहजता से, सरलता से बात करते हैं, इसका मुझे आश्चर्य होता है। तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अरे चतुर्वेदी जी, काहे बात का अहम, कुछ दिन बाद हम सड़क पर आ जाएंगे, कुर्सी छूट जाएगी। लोग कुर्सी को अपने ऊपर बैठा लेते हैं, मैं कुर्सी को ऊपर नहीं बैठने देता, मैं कुर्सी के ऊपर बैठता हूं। क्या बात है, आनंद आ गया था। बहुत सारे लोग पद को लेकर के घूमते हैं, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद भी उनका पद नहीं छूटता है। अरे कुछ समय के लिए हम बर्फ बने थे, अलग हो गए थे, होना भी आवश्यक है, हमें संचालन करना है कर्तव्यों का, उसके लिए अलगाव भी जरूरी है, परिचय में अपरिचय बनाना जरूरी है। लेकिन जब हम पुनः इस समाज में आ गए, जिस समाज ने बनाया था उसको लौटाने का समय आ गया, वहां से सेवानिवृत्ति हो गई। मित्रों, समाज सेवा से कभी सेवानिवृत्ति नहीं होती है। तो मुझे दूसरी घटना याद आई। एक सज्जन बता रहे थे कि हमारे पेंशनर संघ में एक अधिकारी सम्मिलित हुए और वो अलग से बैठे रहा करते थे, अकड़े अकड़े से, क्योंकि वो अधिकारी रहे थे, उनकी दृष्टि उस प्रकार की हो गई थी। तो उन्होंने बताया कि हमने फिर क्या किया, एक दिन हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया। उसने कहा कि देखिए साहब, हम तो एक बात जानते हैं, चाहे 0 वाट का बल्ब हो, चाहे 60 वाट का बल्ब हो, चाहे 1000 वाट का बल्ब हो, जब फ्यूज हो जाता है तो फ्यूज ही होता है वो किस इसलिए वो उसे सुनकर के फिर वो 1-2 दिन में सामान्य हो गए, नॉर्मल हो गए। मेरा निवेदन ये है कि ये सब सुविधाएं हमने जुटाई हैं अपनी सुविधा के लिए। ईश्वर ने हमारे प्रारब्ध के कर्मों के फल के अनुसार, हमारे क्रियाण कर्म के अनुसार हमें फल दिया है कि हमें सुख सुविधाएं अच्छी मिली हैं। लेकिन जब हम आपस में किसी से बात करें तो पद को, धन को, उसके कारण हुए मद को लाद कर बात न करें, क्योंकि ये चीज़ें तो अस्थिर हैं। हमारी स्थायी पहचान तो मनुष्यता से बनती है, इसलिए हम मनुष्य बने रहें, यही हमारा सौंदर्य है, इसी में आकर्षण है और यही जीवन की सार्थकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।